साथियों, खबर बहुत बड़ा है और सीधे पीएम मोदी की जांच एजेंसी कहे या फिर भारत की जांच एजेंसी ईडी यानी प्रवर्तन निर्देशालय, जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टर के दो अधिकारी जो हैं गिरफ्तार हुए हैं, 15 लाख रुपए के घूस लेते हुए पकड़े गए। कहां? राजस्थान प्रदेश के अंदर। कहां? किसके द्वारा? अशोक गहलोत की एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा। इन दोनों के नाम क्या है? आप एक का नाम है नवल किशोर मीणा और दूसरा उसके सहयोगी का बाबूलाल मीणा। दोनों प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी के अधिकारी है। दोनों 15 लाख रुपए के घूस मांग रहे थे, वह भी एक ऐसे राज्य के अंदर जहां चुनाव हो रहे हैं। जरा उस वीडियो को देखिए जो इसमें वो पकड़े गए हैं घूस के साथ। यानी ये बिल्कुल वीडियो क्लियर देखिए कि 15 लाख रुपए ये टेबल पे पड़ा हुआ है और बाबूलाल मीणा और नवल किशोर मीणा अपना मुंह छिपा रहे हैं। जरा यहां पर एक सवाल होता है कि क्या इससे बड़ी टेलीविजन का कोई टीवी के निगाह से देखिएगा तो कोई इससे बड़ा कोई खबर हो सकता है? टेबल पे लाखों रुपया पड़ा हुआ, बाबूलाल मीणा और नवल किशोर मीणा दोनों अपना चेहरा छिपा रहे हैं। इससे बड़ा खबर आज कोई नहीं हो सकता। और राजस्थान प्रदेश के अंदर गिरफ्तारी हुई है, किसने करवाया? अशोक गहलोत के एंटी करप्शन ब्यूरो ने करवाया। आरोप यह कि ये लोग कह रहे थे कि गिरफ्तारी नहीं करने के लिए आपको हमें 15-15 लाख रुपए देने होंगे। यह सवाल किसी और के ऊपर नहीं बल्कि ईडी के ऊपर है। प्रवर्तन निदेशालय, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर जो और जिसका काम सिर्फ विपक्ष का खत्मा करना था, विपक्ष के अंदर खौफ पैदा करना था। और आप देख लीजिए कि 15-15 लाख रुपए की रिश्वतों के साथ रंगे हाथे दोनों व्यक्ति पकड़े जाते हैं। लेकिन पत्रकार साहब क्या कर रहे हैं? पत्रकार क्या कर रहे हैं ये बात सीधा बता रहे हैं कि पत्रकार के नजर में इससे बड़ा कोई खबर आज के डेट में नहीं हो सकता था। लेकिन पत्रकार कुछ नहीं कर रहे हैं। पत्रकार का काम क्या है? पाकिस्तान से एक लड़की आई थी जिसका नाम हिस्सिमा हैदर, वहां उसके ऊपर एक इंडियन लड़का सचिन जो उसका बॉयफ्रेंड, दोनों करवा चौथ मना रहे हैं। और इस करवा चौथ में मीडिया के रिपोर्टर वहां पर खड़े हैं और एक कवरेज कर रहे हैं कि इनकी प्राथमिकता है। अब ये बात आप देखिए कि इतनी बड़ी खबर है जहां पर प्रवर्तन निर्देशालय के दो अधिकारी रंगे हाथ पकड़े जाते हैं 15 लाख रुपयों के साथ। लेकिन ये कोई न्यूज चैनल के ऊपर ये देखे आप, क्योंकि ये सवाल किसी और के ऊपर नहीं, गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर होता है, वित्त मंत्रालय के ऊपर सवाल उठता है, ईडी के ऊपर सवाल उठता है। ये सवाल किसी और पे नहीं, पीएम मोदी के ऊपर उठता है। जहां उनकी जांच एजेंसी जो विपक्ष में खौफ का कहीं ना कहीं एक सबब बन गया था, वहां पर उसी के अधिकारी क्या कर रहे हैं? और पत्रकार साहब न्यूज चैनल में दिखाई जा रही है जो जहां से पाकिस्तान से आई लड़की, उसको करवा चौथ जो मनाई जाए उसको लेकर के, चाहे नव भारत हो, टाइम्स नाउ हो या फिर जो वीडियो दिखाया, सारे पत्रकार वहां लगे हुए थे। और इतना ही नहीं, पत्रकार को इसके ऊपर 24 घंटे कहीं ना कहीं लगा रहना चाहिए कि ईडी के दो अधिकारी पकड़े गए हैं रिश्वत लेते हुए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, नहीं दिखाया गया। एक दूसरे के ऊपर बहुत सारे टीवी पे डिबेट होता है, एक दूसरे के ऊपर कुत्ते की तरह भौंकते हैं। डिबेट के ऊपर शामिल लोग जो कहीं ना कहीं कुत्ते की तरह भौंकते रहते हैं, आप देखते भी होंगे, और लगातार भौंकते हैं। सवाल है कि आज के दिन दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल साहब को ने ईडी ने बुलाया था। ईडी पहले ही उनके मंत्रियों को गिरफ्तार कर चुकी है, कई मंत्रियों को, बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर चुका है। ईडी ने गिरफ्तारी की जो तलवार है अरविंद केजरीवाल के सिर के ऊपर भी लटक गया है। आज अरविंद केजरीवाल को हाजिर होना था। अरविंद केजरीवाल को बड़े बड़े ताने मीडिया पत्रकार दे रहे थे, लेकिन उन पत्रकारों में इतनी हिम्मत नहीं थी कि जो ईडी के अधिकारी रंगे हाथ घूस लेते हुए कैश के साथ पकड़े गए हैं राजस्थान के भीतर,
जो चेहरा छिपा रहे थे खुद के, लेकिन इस पत्रकार इसके ऊपर कोई कुछ कहे, ऐसा संभव है? आज ही के दिन अरविंद केजरीवाल साहब को ईडी ने बुलाया था। अरविंद केजरीवाल साहब ने कहा ऐसा सवाल ही नहीं पैदा होता है। अरविंद केजरीवाल साहब ने क्या कहा, उन्होंने ट्वीट क्या किया कि ईडी को जो जवाब, ईडी का नोटिस राजनीतिक से प्रेरित है। बीजेपी ने नोटिस भिजवाया है। केजरीवाल को 4 राज्यों के भीतर चुनाव प्रचार करने से रोकने की मंशा से भेजा गया है गैरकानूनी नोटिस। ईडी तुरंत भाजपा बीजेपी द्वारा भिजवाया गया यह नोटिस को वापस ले ले। 3 लाइनों में ईडी के नोटिस को लेकर के करारा जवाब दे रहे हैं केजरीवाल साहब। जहां ईडी के दरवाजे हाजिर होना था, ईडी आज कटघरे में पड़ गया है। ईडी के प्रमुख संजय मिश्रा को कार्यकाल को गैर कानूनी ढंग से लगातार आगे बढ़ाया गया और उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई के ऊपर कोई और सवाल नहीं उठाया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट उठाया था। वो ईडी जो सिर्फ उसका एक ही काम है, विपक्ष के ऊपर निशाना साधो, सवाल करने वालों पत्रकारों के ऊपर निशाना बनाओ, और वो ईडी और उसके अधिकारी इस तरीके से रंगे हाथ आज पकड़े गए। और आपको एक बात और साफ कर दे, जहां वो दोनों पकड़े गए हैं ना, ऐसे कई उदाहरण मिल सकते हैं जहां आरोप लगातार लगते रहे, कई बार लगे हैं आरोप। पलटवार किया अरविंद केजरीवाल साहब ने, उन्होंने एक नोटिस भेजा, जवाब में कहा मैं नहीं आने वाला हूं, यह राजनीतिक से प्रेरित है। यानी कहीं ना कहीं अब अरविंद केजरीवाल साहब की गिरफ्तारी की जो बुनियाद है वो कहीं ना कहीं तैयार की जा रही है। एक बात और आपको साफ कर देते हैं कि भूपेश बघेल साहब ने इस मुद्दे पे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री उन्होंने एक जवाब दिया है। भूपेश बघेल ने यह बात जानते हैं कि ईडी अब जो है छत्तीसगढ़ के भीतर भी घुस सकती है। उन्होंने क्या कहा वो आप देखिए इस वीडियो में। जयपुर में ईडी का 15 लाख रुपए का रिश्वत लेते हुए ईडी का अफसर पकड़ा गया। इसीलिए हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि गलियों गलियों के भीतर घूम रहे इन ईडी अफसरों की गाड़ी की स्वरूप जरूर जांच किया जाए। छापों के भीतर ये कहीं ना कहीं कमल छाप के इस 4 स्टार प्रचारक के तौर पे कहीं बनकर तो नहीं घूम रहे हैं। भूपेश बघेल यह ऐसा क्यों कह रहे हैं, उनका एक बात कहना है कि रहस्यमय तरीके से बक्से पहुंच रहे हैं छत्तीसगढ़ के भीतर, और वो उन्होंने आशंका जताई कि भारतीय जनता पार्टी इन बक्सों के भीतर पैसे भिजवा रही है ताकि छत्तीसगढ़ के भीतर चुनाव का खेला जो है वो पलटा जा सके। क्या कहा भूपेश बघेल ने, आइए आप देखिए इस वीडियो में। लेकिन सीआरपीएफ के जो लेन में भर के बक्से भर बड़े बड़े बक्से भर के आए, उसकी चेकिंग नहीं हो रही है। ईडी आए जांच करे, लेकिन निर्वाचन आयोग से मैं कहना चाहूंगा कि इनके वाहनों की भी चेकिंग होना चाहिए अनिवार्य रूप से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हार मान चुकी है और ये आखिरी दांव है कि बक्सों में पैसे भर भर के लाए जा रहे हैं और उसका उपयोग मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए किया जाएगा। इसलिए सभी वाहनों की चेकिंग, खासकर ईडी और सीआरपीएफ के वाहनों की चेकिंग होना चाहिए। सवाल है, कांग्रेस इसी मुद्दे के ऊपर उग्र हो चला है। उन्होंने आधिकारिक बयान के अंदर 2 ईडी के अधिकारी जो पकड़े गए हैं उसकी तस्वीर के साथ एक बयान दिया है, जारी किया कि राजस्थान के अंदर ईडी के अधिकारी घूस लेते हुए पकड़े गए। उसके एंटी करप्शन ब्यूरो ने राजस्थान के जो हैं वो नवल किशोर मीणा और उसके सहयोगी बाबूलाल मीणा को गिरफ्तार कर लिया है। ये दोनों 15 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ धरे गए हैं। ये ईडी से जुड़े एक मामले को रफा दफा करने के लिए ही 17 लाख रुपए की घूस मांग रहे थे। भारत देश के अंदर ये क्या सब चल रहा है? एक तरफ जांच एजेंसी का इस्तेमाल सिर्फ विपक्ष को धर दबोचने के लिए, कहीं ना कहीं बीजेपी यह चाह रही है कि वो भारत विपक्ष मुक्त भारत बने, और दूसरी तरफ इनके अधिकारी पैसे लेते हैं, रिश्वत लेते हुए पकड़े जाते हैं। ये तस्वीर देखिए, वो क्या कहे, भारत देश के भीतर जो है जांच एजेंसियां वो खुद ही घूस ले रही है, पकड़ेगी क्या, देखेगी क्या। एक नारा था ना कि न खाऊंगा न खाने दूंगा,
मोदी भ्रष्टाचार के खिलाफ गारंटी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हकीकत आपके सामने है। किस तरीके से अपना चेहरा छिपाए रहे थे मीना साहब और पत्रकार साहब क्या कर रहे, करवा चौथ का जो है ना उसका झलक दिखला रहे हैं। धन्य हो प्रभु। जय हिंद।